हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आपके सामने फिर से हाजिर है आपका अपना कॉलेज वाला। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुल्स इनइक्वालिटी। बुल्स इनइक्वालिटी तो मास्टर पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में भी लिया था, फिर पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, फर्स्ट कंडीशन को डिराइव किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड कंडीशन को डिराइव करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए, क्या है बेटा, बुल्स इनइक्वालिटी की कंडीशन नंबर सेकंड। क्लियर हो गई बात। क्या है बेटा कंडीशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n a ऑफ i, ठीक है, a ऑफ i ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to n p ऑफ ai। समझ में आया बेटा? एक बार फिर से रिकैप दे देता हूं कि ये जो ai है ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ इवेंट्स है। जो मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें n नंबर ऑफ आपके पास इवेंट आए थे, जिसको मैंने क्या माना था, a1 a2 a3 a4 सब मान रहा, n तक मान रखा था। क्लियर? तो इसको डिराइव करने की प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? वही सेम चीज। क्या क्या लिखेंगे? प्रूफ द above result by using mathematical इंडक्शन मेथड। बात को समझिएगा बेटा। क्या मैं ये जो अबव रिजल्ट है इसको प्रूव करूंगा किससे? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था? सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। क्या? स्टेप 1 जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे ही पेपर में लिखिएगा। स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 2। n यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास कितने हैं? 2। यानी i की जो वैल्यू वो क्या है बेटा? 2 है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2। क्लियर? दिस। अब यहां से मैं इंटरसेक्शन का क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2। ये नेगेटिव है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2। बात समझिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव था, इधर आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, इधर आएगा नेगेटिव। ठीक, इसको मैंने क्या कर लिया? कंडीशन 1 मान ली, इक्वेशन 1 मान ली। क्लियर होगी बात? अब इसी के ऊपर समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिएगा आगे, ठीक है, इसी के ऊपर का है। नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर का है। क्या मानेंगे? क्या? बाय एक्सियम 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सियम 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी मानेंगे। क्या क्या होता है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगी वो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? ये ए क्या है बेटा? इवेंट है। अब यहाँ पे आपके पास ए यानी कि एक इवेंट की बात हो रही थी। हम लोग यहाँ पे कितना गेस कर रहे थे? फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग कर रहे थे। मेरे पास इवेंट कितने थे? n इज इक्वल टू 2 इवेंट थे। ठीक है, 2 के लिए। अब हम लोग एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे, ये हम लोग तब लेंगे जब हम लोग को क्या प्रूफ करना था? इंटरसेक्शन प्रूफ करना था। लेकिन जब हम लोग यूनियन प्रूफ करेंगे तो हम लोग दिस कंडीशन लेंगे। क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगी वो हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? 0 से। ठीक है, 2 इवेंट के लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 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 2 इवेंट है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 जो होगा वो हमेशा बड़ा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर होगी बात? अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 यूनियन a2 लिख सकता हूं। देखिए,
ये था आपके पास, ठीक है। इंटरसेक्शन यहां से मैं लिख सकता हूं बाय द इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से मैं यहां पुट कर दूं तो ये वैल्यू लिख सकता हूं बिल्कुल। ये क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, ये नोट करते जाइएगा सीक्वेंस में। क्लियर। अब देखिए, अब ये देखिए क्या, अगर मैं ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू दोनों को मैं इधर ले आऊं तो दोनों टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू दिस माइनस ऑफ पी ए वन माइनस ऑफ पी ए टू। क्लियर। यहां से क्या करिए, माइनस कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइनस को कॉमन करिए, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा इनइक्वालिटी की, ठीक है। ए वन यूनियन ए टू दिस रिटन एज दिस। बात समझ में है, ये कैसे किया मास्टर ने। मास्टर साइको आदमी है, कुछ भी कर रहा है? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या होता है कि जो साइन है दिस, अगर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, प्रॉपर्टी होती है, क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर हो गई बात। तो इस कंडीशन को मैंने क्या मान लिया, कंडीशन नंबर 2। और ये जो कंडीशन 2 है ये क्या है, ट्रू है। कब, फॉर ऑल n इज इक्वल टू 2। क्या है, दिस कंडीशन। मैं यहां पे इसको लिख दूं थोड़ा सा, ये क्या है, दिस रिजल्ट, दिस रिजल्ट, ये आपको इसी के नीचे लिखना है। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। समझ में आया। ये जो रिजल्ट आया है ये n इज इक्वल टू 2 के लिए हमेशा क्या होगा, सही होगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू r के लिए चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू r के लिए कंडीशन चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे। कंडीशन आपके पास क्या थी बेटा, कंडीशन देखिए क्या थी। स्टेप 2, लेट हमने क्या कर लिया, मान लिया। क्या किया बेटा, मान लिया। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। कंडीशन क्या थी बेटा आपके पास, कंडीशन ये थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 a ऑफ i r greater than submission I is equal to 1 to r p of ai। क्लियर होगी बात, समझ में आया। यही थी आपके पास कंडीशन। क्लियर। मैंने पहले ही मान लिया कि ये जो कंडीशन आई है दिस, ये जो कंडीशन आई है ये क्या है बेटा, सही है। इसको मैं थर्ड मान लेता हूं, ठीक। ये कंडीशन क्या है बेटा, सही है। अब स्टेप 3, ये बहुत क्रूशियल गेम है। इसमें क्या है, प्रूफ द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1। क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, r प्लस 1 के लिए कंडीशन रखेंगे। क्या करेंगे, r प्लस 1 के लिए कंडीशन रखेंगे। कैसे होगा, जहां जहां n था कंडीशन में, क्वेश्चन में जो कंडीशन थी वहां n था, i की जो वैल्यू थी वो 1 से n तक जानी थी, तो 1 को वहां से n नहीं r प्लस 1 तक लेके जाएंगे। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r प्लस 1, ठीक है, a ऑफ i। अब मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बताया था, कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी यूनियन r i इज इक्वल टू 1 a ऑफ i, ठीक है, ये हो गया a ऑफ i यूनियन a r प्लस 1। क्लियर हो गई बात। अब बात समझो, समझ में आया। अब देखिए, क्या मैं इस चीज को इक्वेशन 2 के टर्म्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, देखो ये एक इवेंट है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये, एक इवेंट यूनियन को मैंने इसने कैसे खोला है, इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस चीज को ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा, इस टर्म चीज को, दिस टर्म को मैं कैसे लिखने की कोशिश करूंगा, इस टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे लिखूंगा, समझाता हूं।
देखिए कैसे होगा। देखिए क्या कंडीशन क्या थी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 R+1 A ऑफ I, ये था, ये सिंबल था। इसको उन्होंने कैसे खोला, इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी लिख दी, क्या P ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to R A ऑफ I, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A R+1, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इन दोनों को ऐड करके मैं ये लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ U I इज इक्वल टू 1 to R+1 A ऑफ I, क्लियर, सिंबल, देन सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to R+1 P ऑफ AI, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूं, इन दोनों को ऐड करके मैं ये लिख सकता हूं, जो ये कंडीशन है, ये दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, वही चीज लिखेंगे, ये लाइन इसी के नीचे लिखेंगे क्या, चलिए मैं रब करके ऊपर लिख लेता हूँ, एक मिनट देख लूँ, दिख रहा है आपको, बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है पीछे से, ठीक है। देखिए देखिए क्या ये जो आपकी कंडीशन आई है, मैं लिख देता हूं फिर से, दिस कंडीशन, क्या ये जो आपकी कंडीशन आई थी, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to N A ऑफ I, ठीक है, R था, सॉरी R+1 था, R+1 क्या था बेटा, R+1 था, ठीक, P ऑफ I, क्या ये जो कंडीशन आई थी, ये लास्ट जो मैंने यार अब की वही फिर से लिखा है, ये जो कंडीशन है, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n फॉर n इज इक्वल टू R+1। अब देखिए अगर कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से n इक्वल टू 2 पे भी सही आ रहा है, n इक्वल टू R पे भी कंडीशन सही आ रही है, और n इक्वल टू R+1 पे भी सही आ रही है, तो हम लोग ये लिखते हैं, क्या समराइज करते हैं, क्या बाय यूजिंग मैथमेटिकल induction, by using mathematical induction the result is true for all n belongs to capital N, यानी जो ये जो रिजल्ट आया है, जो कंडीशन दी है आपको, ये हमेशा सही होगी, हमेशा सही होगी, कब, जब आपका जो n है, आपका जो n है वो क्या होगा, आपका जो n है वो कब कैपिटल N के बिलोंग करेगा, कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, क्लियर। तो ये आपका क्या था, कंडीशन नंबर 2 थी बुल्स इनइक्वालिटी की, क्लियर। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय बुल्स इनइक्वालिटी या डिराइव द कंडीशंस ऑफ बुल्स इनइक्वालिटी, तो आपको दोनों कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, आपको यूनियन वाली भी और इंटरसेक्शन वाली भी, क्लियर। आप मैं वीडियो के लिंक में आपको पार्ट 1 का भी लिंक भेज दूंगा, आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं 5 टाइम्स आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा, क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ओके।